हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 27 सितंबर 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहली अच्छी खबर तो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम। पीएम मोदी करेंगे स्वदेशी 4G नेटवर्क का उद्घाटन। पीएम मोदी सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL के ये स्वदेशी 4G नेटवर्क का आज उद्घाटन करेंगे 27 सितंबर को, और इसके साथ ही 98,000 मोबाइल टावरों का भी शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय संचार मंत्री द्वारा जानकारी साझा की गई। और वहीं देखिए, भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बीच एक उल्टा बयान दिया है। देखिए, अमेरिका बोला कि रूसी तेल खरीदना बंद करो, तभी भारत और अमेरिका के बीच डील होगी। मॉडिफाइड मक्के पर भारत रियायत देने को तैयार हुआ और डिफेंस खरीद भी बढ़ाएगा भारत अमेरिका के बीच इस ट्रेड डील के जरिए। हालांकि अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब दवाओं पर भी 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। जो ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाइयां होगी उन पर 100% टैरिफ लगेगा, और ये बढ़ा हुआ टैरिफ 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। फार्मास्यूटिकल चीजों पर 100% टैरिफ लगेगा। इसके अलावा किचन कैबिनेट पर भी 50% टैरिफ लगेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इन फैसलों के बाद अमेरिका के बाजार में भी हलचल सी मच गई। बाथरूम वेनिटी पर भी 50% टैरिफ लगेगा। ट्रकों पर अब 25% टैरिफ लगेगा। ट्रंप ने घोषणा करते हुए कहा कि टैरिफ आधारित व्यापार नीति उनके एजेंडे का अहम हिस्सा है। हालांकि हमारे देश में एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि फार्मा सेक्टर पर जो 100% टैरिफ लगाया अमेरिकी टैरिफ से, भारत के निर्यात यानी एक्सपोर्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन कहीं न कहीं ये बड़ी चिंता की बात जरूर है जो ट्रंप ने भारत की ब्रांडेड दवाओं पर 100% टैरिफ लगा दिया, क्योंकि अकेला भारत ही अमेरिका को 30% दवाइयां एक्सपोर्ट करता है। जरा सोचिए, तो कहीं न कहीं तो इसका असर जरूर पड़ेगा। हालांकि इस बीच अमेरिका से भारतीयों के लिए एक अच्छी खबर भी आई है। 3500 चीनियों को निकालकर अब भारत में 1000 लोगों को नौकरी देगी ये अमेरिकी कंपनी। अमेरिकी कंपनी सिटी ग्रुप ने भारत में ये नौकरियां देने की घोषणा की है। और वहीं खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना की टिकटॉक से जुड़ी डील को भी मंजूरी दी। अब अमेरिका इस टिकटॉक ऐप को कंट्रोल करेगा, क्योंकि अमेरिका चाइना के बीच ये डील को मंजूरी मिल चुकी है। ये जो बाइडेंस कंपनी की टिकटॉक है, इसका अमेरिकी बिजनेस 1.25 लाख करोड़ में बेचा जाएगा। ओरेकल कंपनी को मिली डेटा सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि रूसी तेल की खरीद से भारत ने थाम रखी है ब्रेंट क्रूड की कीमतें भी है, क्योंकि भारत जो है रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदारों में से एक है, तो इस वजह से कहीं न कहीं क्रूड ऑयल की कीमतें स्थिर बनी हुई है। चलिए अगला अपडेट देखिए, इराक कुर्द क्षेत्र के बीच तेल निर्यात को भी 2 साल बाद फिर से शुरुआत किया गया। अमेरिका ने भी इसका समर्थन दिया। और वहीं जीएसटी को लेकर वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि हाल ही में जो सरकार ने जीएसटी में सुधार किए, इनसे अगले साल तक हमारे देश में महंगाई कम करने में मदद मिलेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, बिहार में IIT पटना में बनेगा रिसर्च पार्क और केंद्रीय अनुसंधान सुविधाएं भी उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी भी नींव रखी। करीब 650 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। बाकी बिहार में अभी विधानसभा चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह भी 8 दिन में बिहार का दूसरा दौरा किए। पटना में टिकट बंटवारे पर भी मंथन शुरू हुआ। चलिए अगली खबर देखिए, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 39.6 करोड़ की गिरावट आई, और अभी फॉरेक्स रिजर्व जो है 702.57 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए हैं। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में जिला रोजगार सहायता अधिकारियों के प्रमोशन का तरीका बदला। सीएम योगी ने कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया। अब यूपी में जिला रोजगार सहायता अधिकारी के पद पर पदोन्नति यानी प्रमोशन अब सीधे शासन स्तर पर गठित चयन समिति के माध्यम से होगा। ये यूपी की योगी सरकार ने अहम फैसला लिया है ना। और वहीं सीएम योगी का कहना है कि गाँव के सशक्तिकरण से ही साकार होगा विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश का सपना। तो अब यूपी की योगी सरकार गाँव के विकास पर ज्यादा फोकस करेगी, ग्रामीण उत्थान पर, है ना। वहीं यूपी के लोगों के लिए एक और अच्छी खबर है, अब आपको सुपरफास्ट 4G नेटवर्क मिलेगा। 141 साइटों पर BSNL की कनेक्टिविटी बढ़ानी जा रही है। पीएम मोदी आज उड़ीसा में टोटल 97,500 देश भर के अलग अलग राज्यों में जो 4G टावर का उद्घाटन करने वाले हैं, उनमें से तकरीबन 6,500 से भी ज्यादा अकेले यूपी में है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में ये टेलीकॉम कनेक्टिविटी बढ़ेगी इससे। चलिए खबर देखिए, इंडिगो और SBI ने मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पेश किया, जिससे आपको हवाई सफर वगैरह पर अच्छे ऑफर देखने को मिलेंगे। और वहीं देखिए, भारत की उपलब्धियों से जुड़ी एक UN की रिपोर्ट सामने आ रही है। पिछले 2 सालों में भारत में 4 लाख बाल विवाह रोके गए हैं। असम राज्य में बाल विवाह में 84%, जबकि महाराष्ट्र, बिहार इन राज्यों में भी 70% तक की गिरावट हुई है। चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह को लेकर UN की तरफ से ये रिपोर्ट में बड़ी अच्छी बात सामने आई है कि भारत ने बाल विवाह रोकथाम में ये बड़ी अच्छी उपलब्धि हासिल की है 2023 से लेकर इस साल अब तक में, है ना। ये कुछ डेटा भी आप देख सकते हैं अलग अलग राज्यों के। और वहीं देखिए, बड़ी खबर, पाकिस्तानी PM ने भारत के खिलाफ जंग में जीत का दावा किया। UN में बोले कि भारत ने जम्मू पहलगाम हमले का राजनीतिक फायदा उठाया और पाकिस्तान पर हमला किया। UN में भारत को दुश्मन बताते हुए पाकिस्तान ने दावा किया कि भारत के साथ हुए संघर्ष में पाकिस्तान की जीत हुई थी, और अब पाकिस्तान शांति चाहता है। देखिए जरा। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों। भारत की मारुति इंडिया कंपनी दुनिया की 8वीं सबसे वैल्यूएबल ऑटो कंपनी बन चुकी है। अभी मारुति कंपनी की मार्केट वैल्यू 5.1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। हालांकि इलॉन मस्क की टेस्ला कंपनी नंबर 1 पर मौजूद है। बाकी दुनिया की ये टॉप 5 ऑटो इंडस्ट्री में कौन कौन सी कंपनियां देख सकते हैं आप। टेस्ला के बाद टोयोटा, BYD, फरारी, BMW, मर्सिडीज बेंज, होंडा और फिर मारुति इंडिया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली
एनसीआर में पटाखे बनाने की इजाजत होगी, लेकिन बिक्री पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बनाए जा सकेंगे। बैन का आदेश लागू नहीं हो सका, तो दिवाली से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस बार त्योहार पर पटाखों को लेकर यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। वहीं खबर देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि समान नागरिक संहिता कानून यानी यूसीसी जो है ये वक्त की जरूरत है। पर्सनल लॉ में बाल विवाह की परमिशन है, लेकिन पॉक्सो में क्राइम है, तो यूसीसी इन टकरावों को रोकता है। बीते दिन दिल्ली हाईकोर्ट में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता कानून को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस का यह कहना है। और वहीं देखिए, आखिरकार भारतीय वायुसेना से MiG-21 फाइटर की आखिरी उड़ान देखी गई और इस दरमियान एयरफोर्स चीफ ने भी इसमें सवारी की। 62 साल बाद भारतीय वायुसेना से MiG-21 फाइटर विमान रिटायर हो चुका है। ये विमान 1965, 1971 और कारगिल जंग जैसे महत्वपूर्ण घटनाओं में भी शामिल रहा भारतीय वायुसेना के साथ, है ना। चलिए खबर देखिए, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बोले कि इसे ही मुख्यमंत्री बना दो, हम क्या कंचे खेलने आए हैं। एक किसान की कर्ज माफी की मांग पर भड़क गए अजीत पवार और इस तरह के बयान देने लगे। देखिए जरा, वहीं हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्थान के हर थाने में कितने सीसीटीवी लगे हैं, राज्य सरकार 2 सप्ताह में जवाब दें। पुलिस कस्टडी में 11 लोगों की मौतों के मामले सामने आने के बाद राजस्थान सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम जानकारी मांगी है। वैसे हाल ही में आपको बताऊंगा, कुछ दिनों पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश भर के सभी थानों में पुलिस स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, है ना। वहीं खबर आ रही दोस्तों, महाराष्ट्र, उड़ीसा और केरल राज्य में लौटते मानसून में भी भारी बारिश देखने को मिल रही है। तिरुवनंतपुरम में तो अभी भी स्कूल कॉलेज बंद है। हैदराबाद में खराब मौसम की वजह से 3 फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव बोले कि बहन पर उंगली उठी तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। संजय रोहिणी विवाद पर कहा कि दीदी ने गोद में खिलाया, पिता को किडनी देकर कुर्बानी दी है। वहीं विमानन सुरक्षा को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर के लाइसेंस और ट्रेनिंग के नियम अब और भी सख्त होंगे। ट्रेनिंग अफसर को बिना जांच कंट्रोल टावर तक एक्सेस नहीं मिलेगा। प्लेन क्रैश रोकने के लिए 6 नए नियम बनाए गए हैं डीजीसीए की तरफ से। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने यह नए ड्राफ्ट तैयार किए हैं। देखिए एटीसीओ के लिए क्या क्या 6 नए नियम बनाए गए हैं, इनकी डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। सेट कॉल प्रशिक्षण संस्थान, रिकॉर्ड डिजिटलीकरण, चार्टर उड़ाने और विशेष उड़ानों को लेकर। और ये एटीसीओ एट को क्या होता है, इसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार राज्य में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। राज्य की 22% महिला वोटर्स को इसका फायदा मिलेगा और इस योजना के तहत तकरीबन 75 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए की धनराशि ट्रांसफर की गई। और खबर देखिए, राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। अमेरिका में सिखों पर टिप्पणी करने के मामले में उनके खिलाफ याचिका दायर हुई और यौन शोषण के मामले में गिरे चैतन्यानंद सरस्वती की जमानत याचिका खारिज हुई। अब उन पर पैसों की गड़बड़ी से जुड़ा भी एक और मामला सामने आया। अभी हाल ही में आपको बताऊंगा, कई लड़कियों ने इन पर छेड़छाड़ और यौन शोषण के आरोप लगाए थे। उसके बाद इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। स्वामी जी के 18 बैंक खाते और 28 एफडी भी फ्रीज कर लिए गए। बताया जा रहा है कि अभी ये भाग चुके हैं, कहीं गायब हैं। लड़कियों को बेबी, स्वीट गर्ल इस तरह की बातें करते, रात में कॉल करके गंदे गंदे बोलते हैं। कई और लड़कियों ने अब इस बाबा के काले चिट्ठों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और खबर आ रही दोस्तों, इस बार दिवाली के त्योहार की तारीख को लेकर अपडेट देखिए। पंचांग में 2 दिन 20 और 21 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी। मध्य प्रदेश उज्जैन के विद्वान पंडित बोले कि पूजा करना 20 को उचित रहेगा, लेकिन क्योंकि अगले दिन दोपहर 3:30 बजे तक लगभग अमावस्या रहेगी, तो इस वजह से इस बार दिवाली की तारीख 2 तारीखों पर मिल रही है, 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर। लेकिन लक्ष्मी पूजन के लिए जो अच्छा दिन रहेगा 20 अक्टूबर को रहेगा ना। बाकी वैसे और भी अक्टूबर महीने में कौन कौन से त्योहार वगैरह हैं, कब कब हैं, धनतेरस, करवा चौथ, दशहरा, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज वगैरह, तो इन सब की डिटेल जानकारी अगर आप देखना चाहते हो तो डीएलएस न्यूज चैनल पर अभी हाल ही में मैंने एक अलग से वीडियो डाला है, तो आप जाकर के देख लीजिएगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, गुरमीत राम रहीम को लेकर भी खबर आ रही है। पंचकुला हिंसा में सरकार की भूमिका पर सवाल उठे, हाईकोर्ट बोला कि जांच करेंगे। राम रहीम के दोषी करार होने के बाद यहाँ 32 लोगों की जो मौत हुई थी, तो उस मामले पर हाईकोर्ट ने सरकार को भी फटकार लगाई। और खबर देखिए, पंजाब विधानसभा में बाढ़ के मुद्दे को लेकर 6 घंटे बहस हुई। मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले कि राहुल गांधी बह जाते तो कहते कि पाकिस्तान भेज दिया। पीएम भाजपा के कांग्रेस विंग से भी मिले इस मुद्दे को लेकर। और देखिए, बिहार पटना दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने भी बीजेपी नेताओं को विनिंग फॉर्मूला दिया। बोले कि गुटबाजी छोड़िए, कौन क्या भूलिए, कार्यकर्ता बनकर चुनाव में लगिए। वहीं बिहार पॉलिटिक्स से एक और खबर देखिए, चुनाव के बाद जेडीयू का कोई भविष्य नहीं होगा। तेजस्वी यादव बोले कि सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले आरजेडी में शामिल होंगे, हम इन अहम मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। इस बीच खबर है, बिहार में विधानसभा चुनाव को नजदीक आते देख लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी खुद की नई पार्टी बनाने का ऑफिशियल ऐलान कर दिया है। वो बोले कि ये पार्टी का नाम रखा गया है जनशक्ति जनता दल और ये पार्टी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में संपूर्ण बदलाव कर देगी। ये देख सकते हैं आप, उन्होंने पार्टी को लेकर ये चुनाव चिन्ह भी रखा ब्लैक बोर्ड। और हरियाणा से खबर देखिए, पहले ही दिन लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप के 1 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो गए। इस ऐप के माध्यम से 6 स्टेप में आवेदन कर सकते हैं। अगर आवेदन रद्द हुआ तो मैसेज मिलेगा। 21 लाख से भी ज्यादा महिलाओं को हरियाणा राज्य में 2121 रुपए मिलेंगे हर महीने। और अभी 25 तारीख को, एक दिन पहले आपको बताऊंगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय
लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, राइट। तो इस योजना के जरिए महिलाओं को ये 2100 रुपए दिए जाएंगे और इस मोबाइल ऐप पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, पात्रता क्या होगी, योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे, आवेदन की स्थिति वगैरह सब कुछ देख पाएंगे। इस मोबाइल ऐप पर आपको ये 3 महत्वपूर्ण ऑप्शन मिलेंगे जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। इस ऐप के लॉन्चिंग के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा था कि 50,000 से ज्यादा महिलाएं ऐप को लॉन्च होते ही डाउनलोड कर चुकी हैं। तो आप भी अगर हरियाणा वासी हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर ये मोबाइल ऐप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। और वहीं खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश के होटलों में अभी 50% डिस्काउंट दिया जा रहा। मानसून लौटते ही टूरिस्ट आना शुरू हो चुके हैं, सड़कें बहाल हुई, मनाली से 1 महीने बाद बसें चलना भी शुरू हुई। वैसे अभी हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य में 99 दिन बाद मानसून की विदाई हो चुकी है। पहाड़ों पर तो गर्मी बढ़ने लगी। हिमाचल के 14 शहरों का पारा तो 30 डिग्री के पार पहुंच चुका है। ऊना का तापमान तो 36 डिग्री चल रहा है। अच्छा, वैसे बारिश मानसून विदाई की बातें हो ही रही, तो चलिए देश के कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम समाचार पर भी नजर डाल लेते हैं। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है दोस्तों कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। देखिए, महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल समेत कई राज्यों में लौटते लौटते मानसून में भारी बारिश देखने को मिल रही है। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। बिहार में पटना समेत 4 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट, 13 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। वैशाली में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। ये बिहार के मानचित्र में देख सकते हैं किन किन 13 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। और राजस्थान से इस बार 4 दिन पहले मानसून विदा हो चुका है। हालांकि इस बार 65% ज्यादा बारिश देखने को मिली है। 12 जिले में सबसे ज्यादा बरसात हुई है। इधर मध्य प्रदेश में जबलपुर समेत 12 जिलों में हल्की बारिश की चेतावनी है, क्योंकि अब अगले 2 दिन MP में हल्की बारिश का दौर रहेगा। हालांकि 7 जिलों से मानसून लौट चुका है, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश के मानचित्र में आप देख सकते हैं जहां जहां ये स्काई एरिया आप देख पा रहे होंगे, यहाँ बारिश की चेतावनी नहीं है, मतलब स्काई ब्लू कलर वाले एरिया में है ना। बाकी इन जिलों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। और वहीं छत्तीसगढ़ में देखिए, बिलासपुर में बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई, 2 लोग घायल भी हो गए। खेत में काम करते समय यह हादसा हुआ। हालांकि छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में अभी भी भारी बारिश का अलर्ट है, दक्षिणी हिस्से में ज्यादा भारी बारिश होगी। और इधर उत्तर प्रदेश में देखिए 24 जिलों में बरसात की चेतावनी, 28 सितंबर तक बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया। हालांकि यूपी में इस पूरे मानसूनी सीजन में 5% कम बारिश हुई है। ये उत्तर प्रदेश के मानचित्र में आप देख सकते हैं किन किन 27 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा, राइट। वैसे उत्तर प्रदेश को जल्द ही उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी, गोरखपुर, लखनऊ समेत कई जिलों में बारिश के चलते है ना। और झारखंड में भी मौसम विभाग का कहना है कि 1 अक्टूबर तक हल्के मध्यम दर्जे की बारिश का अलर्ट रहेगा। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर दिखेगा। झारखंड में वज्रपात की भी चेतावनी है और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। इधर हरियाणा में मौसम विभाग का कहना है कि कल 28 तारीख से बदलेगा मौसम, पहाड़ों की तरफ से चलेगी हवाएं, 3 डिग्री तक गिरेगा तापमान भी, समय से पहले ही ठंड भी महसूस होने लगेगी हरियाणा में, ठीक है। और इधर पंजाब में देखिए तापमान बढ़ने लगा, सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा गर्म चल रहा अभी पंजाब। 1 अक्टूबर तक बारिश नहीं होगी, 3 दिन और चढ़ेगा पारा। बाकी बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र डिप्रेशन में बदलेगा, तो इसके चलते भारत के पूर्वी और मध्य भागों में कुछ जगहों पर बारिश देखने को मिल सकती है। और मुंबई में इस बार वीकेंड पर मूसलाधार बारिश के आसार रहेंगे, जनजीवन पर भी असर पड़ेगा। और भी दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान देश भर की मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, किन किन राज्यों में बारिश वगैरह देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने 3 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है, जिसमें शामिल है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। बाकी मध्य भारत के अधिकतर राज्यों में भारी बारिश का येलो अलर्ट भी रहेगा ना। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक तो चांदी के भाव में भयंकर बढ़ोतरी देखने को मिली है। चांदी की कीमत पहली बार 1,38,000 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच चुकी है। इसी साल अब तक चांदी 52,000 रुपए महंगी हो चुकी है। हालांकि बीते दिन सोना मात्र 87 रुपए गिरकर अभी सोने का भाव भी 1,13,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। ओके, और चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, अमेरिकी टैरिफ की वजह से फिर से लाल निशान में खुला शेयर बाजार। भारतीय बाजार में लगातार छठे दिन गिरावट की लहर देखने को मिली। बीते दिन भी भारत में सेंसेक्स 733 अंक गिरकर 80,426 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 236 अंक लूढ़का। दवाओं पर ट्रम्प टैरिफ की वजह से फार्मा सेक्टर्स में 8% तक की गिरावट देखने को मिली है। वोडाफोन आइडिया का शेयर भी बीते दिन 7% गिरा। वजह सुप्रीम कोर्ट में कंपनी के AGR मामले की सुनवाई 6 अक्टूबर तक टली है। वहीं निवेशकों के लिए खबर है, स्टील बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी ईपेक का IPO भी क्लोज हुआ। अब तक 2.5 गुना तक सब्सक्राइब हुआ। वहीं टाटा मोटर्स ने शैलेंद्र चंद्रा को बनाया नया MD और CEO। और एक रिपोर्ट सामने आ रही, AI बूम की वजह से अमेरिकी शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। जेफरीज ने सट्टेबाजी के संकेत भी दिए। वहीं टाटा मोटर्स के डीमर्जर को NCLT की मंजूरी मिल चुकी है। 1 अक्टूबर से लागू होगा दोनों के बीच मर्जर। और देखिए, इरकॉन इंटरनेशनल को मिला 224 करोड़ का नया ऑर्डर, फिर भी 2% की गिरावट देखने को मिली स्टॉक में। ओके, और चलिए दोस्तों, मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, अमेरिका की एक गंदी करतूत। अमेरिका ने बेड़ियां बांधकर डिपोर्ट की एक 73 साल की महिला को। 32 साल पहले ये US गई थी, पंजाब के मोहाली की हरजीत कौर, लेकिन अमेरिका ने इस माता की सेहत और उम्र भी नहीं देखी। 73 साल की पंजाब मूल की रहने वाली महिला को इस तरह की गंदी हरकत करके डिपोर्ट किया। वहीं खबर आ रही, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश भर के 98 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों की नौकरी खतरे में आई। जो हाल ही में कुछ दिनों पहले आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। TET
देना अनिवार्य होगा, राइट। तो इस पर अब देश भर के अलग अलग राज्यों के शिक्षकों ने देशव्यापी आंदोलन शुरू करने की चेतावनी भी दी है केंद्र सरकार को। शिक्षक संघ का कहना कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल करेगा और सरकार की ओर से अगर ठोस कदम नहीं उठाया गया तो दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। सबसे ज्यादा शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है ना। और वहीं देखिए यूपी में 1 लाख करोड़ का निवेश आया। इस सेमीकंडक्टर कंपनी के आने से 3780 युवाओं को मिलेगा रोजगार भी। सेमीकंडक्टर नीति के तहत वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट्स की परियोजना को यूपी की योगी सरकार ने राहत दी है और इस निवेश से प्रदेश में कई हजारों युवाओं को रोजगार वगैरह भी मिलेंगे ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, अभी नवरात्रा के दिनों में बांग्लादेश में 5 दिन में ही 3 दुर्गा पंडालों पर हमला हुआ। 700 मंडप असुरक्षित घोषित कर दिए गए। बांग्लादेश के अंतरिम पीएम डॉक्टर मोहम्मद यूनुस सरकार में हिंदू समुदाय की सुरक्षा का भरोसा टूटता हुआ दिख रहा, देखिए जरा। और वहीं खबर है यूएन में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के भाषण का बायकॉट किया गया जब इजरायली पीएम बोले कि सभी दुश्मनों को खत्म किया। गिरफ्तारी से बचने के लिए 5 देशों का एयर स्पेस छोड़कर अमेरिका पहुंचे। तो जैसे ही इजरायली पीएम यूएन में स्पीच देने लगे, कई देशों के डिप्लोमेट्स हॉल से उठकर बाहर चले गए। हालांकि फिर भी नेतन्याहू ने अपना भाषण जारी रखा है। और स्टूडेंट के लिए बड़ी खबर देखिए, यूपीपीएससी मेंस तय डेट पर ही होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस एग्जाम के रोक लगाने के फैसले पर स्टे लगा दिया है। ओबीसी कैंडिडेट्स को नहीं मिली थी अनरिजर्व सीट, तो अभी ये परीक्षा 28-29 सितंबर को ही होनी है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, तुर्की के जवाब में भारत ने साइप्रस का मुद्दा उठाया, कहा कि यूएन के मुताबिक समाधान होना चाहिए। राष्ट्रपति एर्दोगन ने यूएन में कश्मीर मुद्दे का जिक्र किया था। तो इसी मुद्दे पर बात करते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। और एक बड़ी घटना देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 13 के इंस्पेक्टर को पुल में हार्ट अटैक आया। 2 घंटे बाद उनकी डेड बॉडी मिली। लखनऊ में 20 फीट गहरे पानी में स्विमिंग करते थे। 54 साल की इनकी उम्र थी, लेकिन तैरते दरमियान इनको हार्ट अटैक आ गया और उनकी जान चली गई। और वहीं यूपी की योगी सरकार की बड़ी घोषणा देखिए, इस बार दिवाली के त्योहार पर 1,85,00,000 महिलाओं को प्रदेश में मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा। किसानों के भी हित में फैसला लिया। धान के एमएसपी रेट 69 रुपए बढ़ाए गए। कुल दोस्तों बीते दिन यूपी की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्ताव पास हुए हैं। और इन 22 में से किन किन मुख्य प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी क्या कि एक्चुअली मैं एक पॉइंट्स को बोलूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप थोड़ा सा स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी हुई। इन राज्यों के 27 लाख किसानों के खाते में 540 करोड़ रुपए आए। दरअसल बीते दिन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन राज्यों में ये 21वीं किस्त जारी कर दी है जो राज्य अभी बाढ़ का प्रकोप झेल रहे हैं। बाढ़ की मार झेल रहे राज्यों को केंद्र सरकार ने ये राहत दी है। जैसे कुछ पहाड़ी राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड वगैरह, इन राज्यों के किसानों को ये फायदा मिला है। हालांकि देश भर के सभी किसानों के खाते में तो बाद में आएगी ये किस्त, लेकिन बाढ़ प्रभावित राज्यों में ये किस्त अभी से ही जारी कर दी है केंद्र सरकार ने, है ना। अच्छा, वैसे इस बार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त से पहले कुछ नियमों में भी बदलाव किया है सरकार ने। तो इन नए नियमों से किसानों को भी फायदा मिलने वाला, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे रिपोर्ट्स आ रही है कि अन्य राज्यों में ये जो 21वीं किस्त है ये दिवाली तक आ सकती है, समझ रहे हो। मतलब दिवाली के त्योहार के आसपास केंद्र सरकार जो है बाकी बचे सभी राज्यों में भी 21वीं किस्त जारी कर सकती है ना। हालांकि इस बार किस्त में सरकार ने एक महत्वपूर्ण नियम रखा, ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य होगा, तभी आपको ये किस्त मिल पाएगी। तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए भी ई-केवाईसी कर सकते हैं, ठीक है ना। और वहीं देखिए बिहार में जो पीएम मोदी ने 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए वितरित किए। इस दरमियान पीएम मोदी बोले कि महिलाओं को सुनिश्चित करना होगा देश का भविष्य। पीएम ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए कहा कि मैं और नीतीश दोनों आपके भाई हैं। बिहार में ये महिला स्वरोजगार योजना लॉन्च की। चलिए अगली खबर देखिए, दुर्गा पूजा से ठीक पहले खुशखबरी आई। 2.25 लाख कर्मचारियों को मिलेगा 1 लाख रुपए तक का बोनस। दरअसल दुर्गा पूजा से पहले कोल इंडिया कंपनी ने अपने लाखों कर्मचारियों के लिए ये बड़ी घोषणा की है और कोल कर्मचारियों को ये सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आ रही, ईएसआईसी स्कीम में जुलाई महीने में 22.25 लाख से भी ज्यादा नए कर्मचारी शामिल हुए। 25 साल तक की आयु वर्ग की भागीदारी 48% से ज्यादा हो चुकी है ईएसआईसी में। श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। और वहीं खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के ब्रांडेड दवाओं पर 100% टैरिफ को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय का अभी पहला बयान सामने आया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि भारत इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए है और इसकी बारीकी से निगरानी की जा रही है। इसके सभी संभावित प्रभावों का विश्लेषण कर रहे हैं। और वहीं भारत यूके व्यापार समझौते को लेकर भी देखिए, नीलम समी राव का कहना है कि दोनों देशों के लिए बनेगा नया लाभकारी ढांचा। और खबर है, टाटा एआईजी इंश्योरेंस ने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया। मैक्स अस्पताल में अब आपको नहीं मिलेगा फ्री इलाज, मरीजों को स्वयं चुकाना होगा पैसा। त्योहारी सीजन के बीच ये बड़ा फैसला लिया। खेल समाचार पर खबर आ रही दोस्तों, भारत ने सुपर ओवर में श्रीलंका को हराया। अर्शदीप ने महज 2 रन दिए। T20 एशिया कप में पहला मैच टाई हुआ है और आखिरकार भारत ने एशिया कप 2025 में अपना अजय अभियान जारी रखा है। इंडिया श्रीलंका के बीच हुए मैच में भी भारत ने जीत हासिल कर ली है और अब कल 28 सितंबर को दुबई में ही भारत पाकिस्तान के बीच ये एशिया कप का फाइनल मैच खेला जाएगा। और एशिया कप में पहली बार इंडिया पाकिस्तान का ये फाइनल होने जा रहा, तो काफी इंटरेस्टिंग मैच होगा। इसमें भी हम भारतीय टीम की जीत के लिए शुभकामनाएं देते हैं। इंडिया के विन की प्रे कीजिए आप भी कमेंट बॉक्स में गुड लक टीम इंडिया जरूर लिख दीजिएगा। और चलिए फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर दोस्तों, लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। लेह हिंसा के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया और अभी उन्हें अरेस्ट करके राजस्थान के जोधपुर जेल
में लाया गया। 2 दिन पहले प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी ऑफिस भी फूंक दिया था। उसके बाद लगातार तीसरे दिन भी लेह लद्दाख में कर्फ्यू रहा। स्कूल कॉलेज वगैरह भी बंद रहे कई जगहों पर। लद्दाख में आखिर स्टूडेंट्स ने ये प्रोटेस्ट क्यों किया और ये प्रोटेस्ट हिंसक क्यों हो गया? तो वांगचुक के एनजीओ पर भी एक्शन लिया गया। वो बोले कि ये जेन जी प्रोटेस्ट नहीं है, अगर सरकार अनसुना करेगी तो फिर से ये प्रोटेस्ट होगा। इस मुद्दे को लेकर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का भी कहना है कि राज्य का दर्जा लद्दाख का हक है, हर देशभक्त को इस मौके पर साथ देना चाहिए। और वहीं देखिए दोस्तों, एक बड़ी दुर्घटना हो गई। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में एक निर्माणाधीन फैक्ट्री में स्लैब गिरने से 6 कर्मचारियों की मौत हो गई। फैक्ट्री में स्टील प्लांट का एक बड़ा हिस्सा गिर गया था। 6 की तो मौत हो गई, 6 और झुलस गए। इनमें से भी 2 की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। घायलों में यूपी, बिहार, बंगाल के मजदूर ज्यादा हैं। और इंटरनेशनल न्यूज पर बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और मुनीर से मुलाकात से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उनको 30 मिनट का इंतजार करवाया और व्हाइट हाउस ने उनके फोटो वीडियो भी जारी नहीं किया। वहीं इस बीच ट्रंप बोले कि वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा हमें मंजूर नहीं है, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। अब बहुत हो चुका है, अगले सप्ताह अमेरिका जाएंगे इजरायली पीएम नेतन्याहू भी। और वहीं दोस्तों, आजकल जो आई लव मोहम्मद का जो मसला चल रहा है, उसके पोस्टर लगाए गए उत्तर प्रदेश के कानपुर, हापुड़ वगैरह कई जगहों पर। तो उसके बाद पुलिस में भी अफरा तफरी मच गई, पोस्टर हटाकर गश्त बढ़ाई गई। यूपी, बरेली और मऊ में भी आई लव मोहम्मद विवाद पर बवाल मच गया। जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़क पर उतरी तो पुलिस ने पथराव और फायरिंग भी की, लाठीचार्ज भी किया। दरअसल ये पूरा जो मामला शुरू कहां से हुआ दोस्तों, तो बात है 4 सितंबर की, जब ये विवाद उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ था 12 वफात के जुलूस के दौरान। देख सकते हैं आप इसके शुरुआत के बारे में। गुजरात में भी आई लव मोहम्मद व्हाट्सएप स्टेटस को लेकर एक झड़प हुई, 70 लोग हिरासत में लिए गए। तो ऐसे वाद विवाद हिंसा ना फैलाएं। चलिए अगली खबर देखिए, सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2024 के मुताबिक विराट कोहली हमारे देश के सबसे बड़े ब्रांड बन चुके हैं। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को भी पीछे छोड़ा उन्होंने। और वहीं खबर है, इंटरनेशनल एमी अवार्ड में नॉमिनेट हुए दिलजीत दोसांझ, इम्तियाज अली को दिया क्रेडिट। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए दोस्तों, दुनिया की पहली रडार इंटीग्रेटेड बाइक X47 क्रॉसओवर लॉन्च हुई है। ये एक एडवेंचर इलेक्ट्रिक बाइक है, फुल चार्ज करने पर 323 किलोमीटर चलेगी। इसकी शुरुआती कीमत 2.5 लाख रुपए है। वहीं बिहार की राजनीति से एक और बड़ी खबर देखिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मोहम्मद जिन्ना से की मुस्लिम नेता ओवैसी की तुलना। बोले कि हमारे पूर्वजों से गलती हुई, आजादी के वक्त मुस्लिमों को पाकिस्तान भेजना चाहिए था। ये विवादित बयान दिए उन्होंने। और विदेश मंत्रालय ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि जनवरी 2025 से लेकर अब तक 2417 भारतीयों को अमेरिका से लौटाया गया। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में पानी के बिलों पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। 16 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। पानी के बकाया बिलों में 90% तक की छूट दी जाएगी। और खबर देखिए, राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 से साइबर क्राइम पर लगाम लगेगी। अगले महीने अक्टूबर में लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए राजस्थान में प्रदेशव्यापी अभियान शुरू किया जाएगा, जागरूकता अभियान राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा। और खबर है, भारत ने सेंट्रल अमेरिकी देशों को डिजिटल, कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग की पेशकश की। वहीं देखिए, देश में पहली बार गीता ज्ञान संस्थानम में रामायण उत्सव का मंचन होने जा रहा। और खबर देखिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले हाइड्रोजन हाईवे की शुरुआत की है। देश में ग्रीन हाइड्रोजन की पहल को बढ़ावा मिलेगा इससे। परिवहन मंत्री नितिन बोले कि हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है और हमने अब दुनिया के पहले लार्ज स्केल हाइड्रोजन ट्रक ट्रायल की शुरुआत की है। चलिए खबर आ रही, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जयंती के मौके पर कर्नाटक के बंगलुरु में शोध केंद्र और पुस्तकालय का उद्घाटन भी किया गया। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी आज 27 सितंबर को उड़ीसा दौरे पर जा रहे हैं। यहाँ 1700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की 3 रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। और स्टूडेंट के लिए बड़ी खबर देखिए, एनसीईआरटी का बड़ा निर्णय, अब दाखिला यानी एडमिशन और सरकारी नौकरियों के लिए प्रमाण पत्रों को दी जाएगी समकक्ष मान्यता। 10वीं 12वीं कक्षा की डिग्री को समान मान्यता मिलेगी। इसका फायदा छात्रों को उच्च शिक्षा में एडमिशन और गवर्नमेंट जॉब्स में मिलेगा ना। किस किस पर यह नया नियम लागू होगा देख सकते हैं आप डिटेल भी। और खबर है दोस्तों, तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने पिछड़ों को बड़ा तोहफा दिया। अब राज्य में स्थानीय निकायों में 42% आरक्षण मिलेगा। बस राष्ट्रपति की मंजूरी पर नजर टिकी है तेलंगाना सरकार के इस फैसले पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गर्भवती महिलाओं को भी सलाह दी, कहा कि टाइलेनोल का इस्तेमाल न करें, वैक्सीन को 5 बार में लगवाएं। वहीं मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में अफस्पा की अवधि को बढ़ाया गया। गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ा आदेश जारी करते हुए इन राज्यों में अगले 6 महीने तक अफस्पा कानून को बढ़ा दिया। यूपी काशी विश्वनाथ मंदिर में रात्रि भोग, श्रृंगार व आरती करने वाले आचार्य को हटाने का आदेश भी रद्द हुआ। और खबर है, दिवाली में मुफ्त मिलेगा गैस सिलेंडर, छूटे हुए छात्रों को भी छात्रवृत्ति मिलेगी। सीएम योगी कैबिनेट बैठक में कुल 22 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें से 10 बड़े अहम फैसले लिए गए। उत्तर प्रदेश के निकायों में 3600 पदों पर भर्ती का भी रास्ता साफ हो चुका है। जल्दी इस रिक्रूटमेंट के लिए अनाउंसमेंट किया जाएगा। नोटिफिकेशन आते ही मैं आपको बता दूंगा अपडेट। और वही देखिए, उत्तर प्रदेश के झांसी फतेहपुर में भी होगी 2 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना। चंबल में संचालन को भी स्वीकृति मिली। और यूपी में जाति के एजेंडे को विकास और राष्ट्रवाद से काउंटर करेगी योगी सरकार, मंत्रियों को भी निर्देश दिए। वहीं खबर है, पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी के बहनोई को सीबीआई कोर्ट से मिली माफी, अब उन्हें सरकारी गवाह बनाया जाएगा। और देखिए, जिला जजों की नियुक्ति के नियम में बदलाव से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। एयर इंडिया हादसे की जांच के लिए भी एक और याचिका लगी सुप्रीम कोर्ट में। वहीं एसएससी सीएपीएफ एसआई की एक और बड़ी भर्ती का नोटिस जारी हुआ। एसआई के 3000 से भी ज्यादा पदों पर आज से पंजीकरण शुरू हो चुके हैं। इस पोर्टल के माध्यम से इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसकी जो
लास्ट डेट रहेगी वो अक्टूबर 16 तक रहेगी। और भी कुछ डिटेल्स वगैरह आप देख सकते हैं। और वहीं खबर देखिए, घर से होगी मोटी कमाई, पीजी, होम स्टे, ऑफिस खोलने के लिए भी परमिशन की जरूरत नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में बिल्डिंगों को किराए पर देने का भी ये नए नियमों में बदलाव किया गया है। ऑफिस के लिए 25% एफआईआर का इस्तेमाल होगा। और फेस्टिव सीजन में नौकरियों की भी बाहर आने वाली है। 2 लाख नए रोजगार के मौके मिलेंगे, 70% गिग जॉब्स भी पैदा होगी। देश में नौकरियों को लेकर नई रिपोर्ट सामने आ रही है। और वहीं देखिए दोस्तों, मोदी कैबिनेट ने DSIR स्कीम को मंजूरी दी। देश में इनोवेशन और यंग टैलेंट को बढ़ावा मिलेगा। 2277 करोड़ रुपए का बजट रखा है सरकार ने इस योजना के लिए। और वहीं देखिए, देश में जिला अदालतों में चेक बाउंस के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया, जल्दी से निपटारा करने का आदेश भी दिया। और खबर आ रही है, यूपी की राजधानी लखनऊ में 61 साल बाद लगेगा राष्ट्रीय जम्बूरी शिविर। स्काउटिंग के जरिए युवा शक्ति को दी जाएगी सीख। उत्तर प्रदेश में विकसित यूपी 2047 अभियान की भी शुरुआत हुई। 6 लाख प्रदेशवासियों ने अब तक सरकार को सुझाव भेजे। ग्रामीण इलाकों से सबसे ज्यादा सुझाव आए। और देखिए, एनजीए को संबोधन करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत को दुर्लभ खनिज तत्वों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना होगा। वहीं साल 2026 चुनाव के बाद सोनार बांग्ला बनेगा बंगाल। दुर्गा पूजा पंडाल के उद्घाटन में बोले गृह मंत्री अमित शाह भी। सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि महिलाओं के अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन सामाजिक संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। एक उत्तराधिकार कानून के मामले पर सुनवाई करते हुए शीर्ष कोर्ट ने यह टिप्पणी की। और भारत के मेडिकल इंडस्ट्री पर अच्छी खबर देखिए, HIV की सबसे सस्ती दवा बनाएगा भारत। अमेरिका में 35 लाख रुपए की कीमत वाली मेडिसिन भारत में सिर्फ 3300 रुपए में मिल पाएगी। देश के वैज्ञानिक और एक्सपर्ट डॉक्टर मिलकर इस तरह की अनोखी दवा का आविष्कार करने में जुटे हुए हैं। वहीं दोस्तों, इस साल ठंड को लेकर खबर आ रही कि अक्टूबर से दिसंबर तक कम होगी ठंड, लेकिन कई जगहों पर बाढ़ व तूफान का खतरा अभी भी बढ़ा हुआ है। वहीं खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में PWD विश्राम गृहों का अब हर महीने होगा क्वालिटी टेस्ट। बेहतर ग्रेडिंग वालों को मिलेगा इनाम भी। और बड़ी खबर आ रही, देश की राजधानी दिल्ली में 70% तक महंगी हो सकती है बिजली। सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलेटरी एसेट के भुगतान का आदेश भी दिया, तो इस महंगाई का बोझ दिल्ली वासियों को देखने को मिल सकता है। वहीं राजधानी में प्रदूषण को लेकर भी देखिए खबर आ रही है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की असली जड़ पर हमला करना जरूरी है। केवल इलेक्ट्रिक बसें बढ़ाना या EV पॉलिसी लागू करना ही इसका एकमात्र समाधान नहीं है। और खबर देखिए, टाटा ग्रुप ने दिवाली गिफ्ट दिया। टाटा कैपिटल का IPO 6 अक्टूबर को लॉन्च होगा। देशवासी निवेश कर पाएंगे। वहीं एक्सपोर्ट ड्यूटी हटते ही भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया। इस देश से खरीदा रिकॉर्ड तोड़ सोयाबीन तेल, और भारत ने यह खरीदारी अर्जेंटीना से की है। और वहीं खबर देखिए, छत्तीसगढ़ से ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को मिलेंगे 21-21 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बड़ी घोषणा की। वहीं पंजाब विधानसभा में बाढ़ पर प्रदर्शन हुआ। आम आदमी पार्टी विधायकों ने नारेबाजी भी की, बीजेपी के खिलाफ पोस्टर भी दिखाए। और खबर है, यूपी में 5 लाख से भी ज्यादा विद्यार्थियों को दिवाली से पहले छात्रवृत्ति भी मिल जाएगी। सीएम योगी ने बड़ी घोषणा की है। वहीं दिल्ली के लोगों को एक और बड़ी राहत मिली। राजधानी के मंत्री प्रवेश वर्मा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 29 लाख लोगों को अब लेट पेमेंट सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा नल के बिलों पर। जल बोर्ड की तरफ से दिल्ली में ये राहत दी गई है ना। और वहीं मध्य प्रदेश में देखिए, अब 10 महीने नहीं बल्कि 12 महीने ड्यूटी करेंगे होमगार्ड। MP हाई कोर्ट ने खत्म किया कोलॉप भी। वहीं खबर देखिए, गुजरात अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी हुई। भारत ने रखा प्रस्ताव। टेक न्यूज से खबर आ रही है, व्हाट्सएप में आ रहा नया प्राइवेसी फीचर। बिना आपकी मर्जी के कोई भी अब आपके व्हाट्सएप स्टेटस को शेयर नहीं कर पाएगा। और वहीं खबर देखिए, इस राज्य ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिवाली गिफ्ट दिया। खाते में आएंगे 2-2 हजार रुपए। दरअसल दिवाली के त्योहार से पहले महाराष्ट्र सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को दिवाली बोनस के रूप में 2-2 हजार रुपए देने का अनाउंसमेंट किया, घोषणा की है ना। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में भी आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महाकाल देखने को मिल रहा। कई जिलों के गरबा पंडाल में पोस्टर लगाए गए आई लव महादेव और आई लव महाकाल जैसे। और इस मुद्दे को मसले को लेकर देखिए, स्वामी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी बयान देते हुए कहा कि प्यार ढिंडोरा पीटने से नहीं होता है। और सीबीआई की बड़ी कामयाबी देखिए, फरार आरोपी परमिंदर सिंह को UAE से लाया गया भारत। वहीं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी बोले कि रूस से तेल खरीदने पर कोई भी पाबंदी नहीं है। उन्होंने कहा कि रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। और खबर आ रही, यूक्रेन के खिलाफ रूसी सेना में भर्ती 27 भारतीयों को छुड़ाने की अपील की गई। यूक्रेन के खिलाफ जंग में इनको भेजने का आरोप है। और वहीं देखिए, बड़ी खबर, हजारों करोड़ रुपए की साइबर ठगी का बड़ा खुलासा सामने आ रहा। भारत में जासूसी के लिए ISI ने प्लान बनाया है। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है पहले लड़कियों के फेक अकाउंट के जरिए, और फिर भारतीय लोगों को हनी ट्रैप के जरिए फंसाया जाता है। कई राज्यों में इस तरह के मामले देखने को मिले हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हैं, तो सावधान रहें सोशल मीडिया पर आप। और बड़ी खबर देखिए, अब मौत के बाद ग्राहक के बैंक खाते का सेटलमेंट सिर्फ 15 दिन में हो पाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने ग्राहकों की सुविधा के लिए बड़ा कदम उठाया और सभी बैंकों को दिशा निर्देश भी जारी किए। वहीं खबर देखिए, इंतजार खत्म होने जा रहा। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण करीब पूरा हो गया है। यूपी के 12 जिलों से गुजरेगा ये एक्सप्रेसवे। और खबर देखिए, उत्तराखंड के धराली आपदा मामले में लापता लोगों को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने को भी केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। 67 लोगों का
का अभी तक भी सुराग नहीं लग पाया। वहीं हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट को मिले 2 नए न्यायाधीश, एक सोलन और दूसरे शिमला से रखते हैं संबंध। हिमाचल में भी आपदा प्रभावितों के लिए समर्पित होगा अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा, हिमाचल के कलाकार ही देंगे प्रस्तुति। हरियाणा अंबाला से राजस्थान के बीच नई ट्रेन की सौगात मिली, ट्रायल सफल रहा, चंडीगढ़ से उदयपुर के बीच चलेगी ये रेलगाड़ी। और बिहार में सुल्तानगंज कटोरिया रेल लाइन को भी हरी झंडी मिली, शिव भक्तों को बड़ी सौगात मिलेगी, जल्दी इसका काम शुरू होगा। और देखिए पंजाब के फरीदकोट में पटाखा बेचने का लाइसेंस पाने के लिए 1 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं, डीसी ने जानकारी दी। हरियाणा के भी बुजुर्गों के लिए बड़ा तोहफा सामने आ रहा, बुढ़ापा पेंशन की राशि में बढ़ोतरी होगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुद ये घोषणा की, कहा कि 3200 रुपए तक की जाएगी पेंशन में बढ़ोतरी। वहीं एक वैज्ञानिकों की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि बच्चों में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह बन रहा डेंगू। स्टडी में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। और उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास विभाग ने भी शुरू की GBC5 की तैयारियां, 2.5 लाख करोड़ के प्रस्ताव तैयार हुए हैं। यूपी के इन 3 जिलों में खुलेंगे नए विश्वविद्यालय, योगी कैबिनेट प्रस्ताव में मंजूरी मिली है, संभल, झांसी और फतेहपुर में। और देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी 24 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी मिली। सीएम योगी ने दिवाली से पहले विधायकों को भी तोहफा दिया, ये सामान खरीदने के लिए अब 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। विधायकों को अपनी विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि से लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट खरीदने की अनुमति होगी। और यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में परिवहन मंत्री ने 7 ईवी बसों को भी हरी झंडी दिखाई। वहीं देखिए बिहार में नर्सिंग कर्मियों को मिलेगी कंपनसेटरी छुट्टी, नहीं देने वाले अफसरों को नापा जाएगा, मतलब सख्त कार्रवाई की जाएगी, स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी किया। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश में झूठी शिकायत कर ब्लैकमेल करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, सीएम मोहन यादव ने हेल्पलाइन नंबर जारी करने का भी अनाउंसमेंट किया है। वहीं आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुरवाई का दौरा करेंगे, यहाँ 258 करोड़ के 80 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। वहीं खबर है 1 अक्टूबर से 9 व्हीकल जोन होगा एमपी भोपाल का वन विहार। और सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को स्कोच अवार्ड भी मिला। मध्य प्रदेश में 10,000 होमगार्ड को अब 12 महीने का काम और वेतन मिलेगा। एमपी हाईकोर्ट ने खत्म की कॉल ऑफ प्रक्रिया, 500 याचिकाएं दायर की गई थी इस मामले को लेकर। और वहीं देखिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का भी कहना है कि पति को पालतू चूहा कहा तो ये मानसिक क्रूरता है, माता पिता से अलग रहने को कहती थी पत्नी, इस मामले पर तलाक बरकरार रखा। और छत्तीसगढ़ में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने पर 3 करोड़ रुपए तक के पुरस्कार दिए जाएंगे, पार्टिसिपेट करने वालों को भी 21-21 लाख रुपए मिलेंगे, ये घोषणाएं की है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग को एक्सीलेंट मैनेजमेंट अवार्ड भी मिला। 25 लाख से ज्यादा लोगों के लिए खुशखबरी, नवा रायपुर से धमतरी के बीच फरवरी तक ट्रेन यात्रा भी शुरू हो सकती है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि गाँव की ताकत से चमकेगा यूपी। योगी 57,000 गाँव प्रधानों से बोले कि आप ही हैं विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान के सैनिक। कानपुर मेट्रो डेवलपमेंट पर अपडेट आ रहा है कि TBM पार्वती ने टनल निर्माण कार्य पूरा किया। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिखित एग्जाम का रिजल्ट भी जारी हो चुका है। पटना में भी आदेश जारी हुआ, ऑटो रिक्शा में बारकोड लगाना अनिवार्य होगा। झारखंड में कई सफाई कर्मचारियों का वेतन नहीं मिलने पर हड़ताल देखने को मिली कई जगहों पर। हरियाणा में स्कूलों का समय बदल चुका है, दुर्गाष्टमी के दिन सुबह 10 बजे खुलेंगे स्कूल। विद्यालय शिक्षा निदेशालय की तरफ से निर्देश भी जारी किया गया, देख सकते हैं आप। और खबर देखिए उत्तराखंड में 10 दिन में 7.5 लाख से भी ज्यादा लोगों की जांच हुई, इलाज फ्री किया जाएगा। गर्भवती महिलाओं और बच्चों पर फोकस रखा जाएगा। 2 अक्टूबर तक उत्तराखंड सरकार ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चला रखा है। और अब मनरेगा कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन भी विकास खंड स्तर पर होगा उत्तराखंड में। वही देखिए उत्तराखंड में पेपर लीक मामले को लेकर यूके SSC की रणनीति पर भी सवाल उठे, छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। और एक बड़ी दुर्घटना होगी, देखिए पंजाब के पटियाला में घर में आग लगी, अंदर सो रहे 4 लोगों की मौत हो गई। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। सरकारी नौकरियों पर खबर आ रही है। RRB NTPC ने 8,875 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। रेलवे में 12वीं पास के लिए भर्ती का मौका है, हालांकि इसमें अभी आवेदन शुरू नहीं हुए हैं, इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और इसके अलावा बिहार में स्पोर्ट्स पर्सन के 379 पदों पर भर्ती निकली हुई है, इसकी लास्ट डेट 9 नवंबर रहेगी, इसमें आवेदन 9 अक्टूबर से शुरू होंगे। वहीं दिल्ली पुलिस में ड्राइवर के 737 पदों पर भर्ती निकली है, इसमें आवेदन 24 तारीख से शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट रहेगी 15 अक्टूबर। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए वृष राशि के लोगों को शेयर बाजार में फायदा होने का योग है और वृश्चिक राशि वालों के लिए भी आज का दिन फायदेमंद रहेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में दुबई में चल रहे एशिया कप मैच में भारत ने कुल कितने मैच जीते हैं, कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज के साथ फीचर होने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।